होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 136 और सेक्शन 137 आईपीसी के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 136 आईपीसी हमें बताता है हार्बरिंग डेजर्टर। डेजर्टर का मतलब है जो कि जिसे हम कहते हैं जो भाग गया है या भगौड़ा जिसे हम कहते हैं, वो होता है डेजर्टर। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेरा की लैंग्वेज में कि whoever except as hereinafter expected, knowing or having reason to believe that an officer, soldier, sailor or airman in the army, navy or air force, जो हमारे नेवी के जो ऑफिसर्स हैं या जो आर्मी ऑफिसर्स हैं या जो एयर फोर्स के हैं, जो इंडिया के ऑफिसर्स हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डेजर्टेड, वो लोग भाग चुके हैं, हार्बर्स सच ऑफिसर, सोल्जर और सेलर और एयरमैन, उसको हार्बर करता है कोई व्यक्ति, हमारे जैसा इंसान, जैसे किसी को शरण देना, किसी भगौड़े को, अगर वो जैसे अगर मैं अगर किसी जो कोई सोल्जर मान लो भागा हुआ है, ठीक है, अब अगर मैं उसको यहाँ पर शरण देती हूँ अपने घर पे, तो मुझे सजा मिलेगी 2 साल की। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि अगर आप किसी डेजर्टर को, किसी भगौड़े को जो कि एक आर्मी मैन है या फिर नेवी एयरफोर्स का ऑफिसर, नेवी ऑफिसर है या एयरफोर्स का ऑफिसर है, तो अगर आप उसको हार्बर करते हो, उसको शरण देते हो, उसकी मदद करते हो, अपने घर में रखते हो, तो आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है और दोनों चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है, और सेकंड चीज ये कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है और बेलेबल ऑफेंस भी है, यानी कि बेल मिल जाती है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 136 समझ में आ गया होगा। करेंगे सेक्शन 137 आईपीसी की। सेक्शन 137 आईपीसी कहता है डेजर्टर कंसील्ड ऑन बोर्ड मर्चेंट वेसल थ्रू नेग्लिजेंस ऑफ मास्टर। जैसे कोई अगर जो डेजर्टर है, जो मैंने आप लोगों को बताया डेजर्टर कौन होता है सेक्शन 136 में, अगर वो किसी शिप पे चढ़ गया है, ठीक है, कोई इंडिया की शिप है, अगर वो उस पे चढ़ा हुआ है, तो उसके मास्टर को, यानी कि जो शिप का मास्टर है, उसको क्या सजा होगी वो बताया गया है इस सेक्शन में। तो द मास्टर और पर्सन इन चार्ज ऑफ अ मर्चेंट वेसल ऑन बोर्ड ऑफ विच एनी डेजर्टर फ्रॉम द आर्मी, नेवी और एयर फोर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसील्ड शैल दो इग्नोरेंट ऑफ सच कंसीलमेंट। देखो, भले ही मास्टर को पता नहीं था, इसमें दोनों ही बातें लिखी गई हैं। अगर मास्टर को नहीं पता था और अगर मास्टर को पता भी था, ठीक है, पहले तो ये बात है नहीं पता था, दो इग्नोरेंट ऑफ सच कंसीलमेंट बी लाइबल टू अ पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 500 रुपीज। तो उसको कितनी पेनल्टी हो सकती है? 500 रुपए की। ठीक है, इफ ही माइट हैव नोन ऑफ सच कंसीलमेंट, और अगर उसे इस बारे में पता था, बट फॉर सम नेग्लेक्ट ऑफ हिज ड्यूटी एज सच मास्टर और पर्सन इन चार्ज, और बट फॉर सम वॉन्ट ऑफ डिसिप्लिन ऑन बोर्ड ऑफ द वेसल। देखो, इसमें सिर्फ इतनी सी बात कही गई है कि 500 रुपए का फाइन होगा उस मास्टर के ऊपर। ठीक है, और ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है एंड दिस इज ऑल्सो अ बेलेबल ऑफेंस। तो आई होप आप लोगों को दोनों सेक्शंस समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।